अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे उस अंदोनाक केस की जिसमें अपने ही शौहर के हाथों कत्ल होने वाली ख़ातून की, जिसमें न सिर्फ उसे कत्ल किया गया बल्कि उसके टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उसको तंदूर में जला दिया गया। लेकिन जब ये इंकशाफ हुआ कि वो ख़ातून का कत्ल हो चुका है और उसके बाद जब इस ख़ातून का बॉडी बरामद की गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ, तो फिर उस पोस्टमार्टम में तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए। बात यहीं पर नहीं रुकी। पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें कुछ भी वो नताइज नहीं आए, लेकिन ये वो वाहिद केस था जिसमें 2 मरतबा पोस्टमार्टम करना पड़ा। उसके बाद ये मुलज़िम वहाँ से फ़रार हो गया और फिर 9 दिन बाद ख़ुद ही इसने अपनी गिरफ़्तारी दे दी। ये इतना अंदोनाक केस था कि ये तंदूर कत्ल केस के नाम से मशहूर हुआ है और इस केस में वो इंकशाफात हुए हैं कि इंसानी तारीख़ में ऐसा लर्ज़ाखेज़ कत्ल सामने नहीं आया। इस केस पे बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपके इलाके में या आपके पास कोई स्टोरी है जो आप समझते हैं कि उस पर भी हम आवाज़ बनें और अवेयरनेस के लिए लोगों तक उस मामले को पहुंचाएं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है FIAZMAHMOOD, आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको बआसानी एक्सेस मिल जाएगी और मुझे आप वहाँ पर जो है पर्सनल मैसेज करके ये तमाम तर डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आज की इस कहानी का जो है पूरा ख़ुलासा मैं आपके सामने रखूँगा। ये कहानी है जी 1995 की, जब एक शौहर और एक वाइफ ये दोनों रात के वक्त बैठे हुए थे और बैठे बैठे इन दोनों की आपस में तलख कलामी हुई और तलख कलामी के बाद शौहर ने जो है बंदूक उठाई और उसको फायर मार दिए। 3 फायर मारे गए, एक उसके सर पर लगा और एक गर्दन में और तीसरा जो है वो मिस हो गया। इस लड़की की मौके पर ही जो जान चली गई और ये ख़त्म हो गई। अब हुआ ये कि क्यों मारा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अब हुआ इसमें ये कि इस शख्स ने, अब ज़ाहिर है एक ये काम कर चुका था, तो इस शख्स ने फ़ौरी तौर पर उसको ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया और जब इसने बाहर निकल कर देखा और बाहर एतराफ़ पे देखा कि कोई भी इसे नहीं देख रहा और गोली की आवाज़ से हर तरफ सुकून है, कहीं के कोई शोर शराबा नहीं हुआ, तो ये इत्मीनान में आ गया कि किसी को कुछ ख़बर नहीं हुई। वहाँ से ये निकलता है, वहाँ से उसे अपनी गाड़ी में लेके जाता है और एक दरिया के किनारे लेकर पहुँचता है, जहाँ पे ये चाहता है कि उसको ये जो है ज़ाया कर देगा। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पे इसे मालूम ये होता है कि वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं और ये अपने मंसूबे को अमली जामा नहीं पहना सकता। फिर ये वहाँ से उसी खाली हाथ मोड़ आता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है जो इसके अपने एक दोस्त का रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट पे जब ये पहुँचता है तो उस दोस्त को ये एतमाद में लेता है और उसे बताता है कि तुम्हारी भाभी मेरी गाड़ी की डिग्गी में मौजूद हैं, और वो हैरान होता है कि आपने डिग्गी में क्यों बिठाया हुआ है। तो वो उसे बताता है कि डिग्गी में बिठाया नहीं हुआ बल्कि मैं उसे मार चुका हूँ और मुझसे ये वकूआ सरजद हो चुका है। वो दोस्त फ़ौरी तौर पे अपना रेस्टोरेंट जो है वो बंद कर देता है और इसको, गाड़ी को और जो ख़ातून है उसको एक्सेस दे देता है अपने रेस्टोरेंट तक। अब ये दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ मुशावरत करते हैं कि अब इस मामले से कैसे जान छुड़ाई जाए। तो फिर ये शख्स डिसाइड ये करता है कि हम इसके पहले टुकड़े के टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसको तंदूर में जला के हम मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। अब जब ये जलाते हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है एक इंसान को आप जला रहे हो तो स्मेल भी होगी, शोर शराबा भी होगा, कुछ ना कुछ जो है वो कहते हैं कि अनोखा हो रहा होता है। जब ये सब कुछ वहाँ पे हुआ तो वहाँ पर गश्त करती पुलिस को ख़बर हुई कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये वहाँ से फ़ौरी तौर पर भाग गए और वहाँ से भागने के बाद ये फ़रार हो गए। मामला चलता रहा, पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा। पुलिस ने वहाँ पर जाके जब देखा तो एक इंसान जो है वो जला हुआ वहाँ से पाया गया, उसको उठाकर ले गए और जब वहाँ पर लेके पहुँचते हैं तो इसमें जो है ख़ातून का पोस्टमार्टम किया जाता है। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी बड़ी ही तहलका खेज़ है और उसमें भी बड़े तहलका खेज़ इंकशाफ है। इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसे मारा क्यों गया। अब बताया जाता है कि इस शख्स को शक था कि मेरी अहलिया का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक़ है और उस रात ये जब आता है
तो बताया ये भी जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके बाद जिन पुलिस अफसरान ने इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने इसके ऊपर, पूरे केस के ऊपर एक किताब भी लिखी और ये केस जो है वो तंदूर कत्ल केस के नाम से मशहूर हुआ है। अब इसने जो है वो पुलिस एहलकार लिखती हैं कि इस शख्स ने जो है जब आता है, आकर देखता है कि उसकी अहलिया फ़ोन पे किसी और के साथ बात कर रही हैं, तो क्योंकि ये शराब के नशे में होता है तो इसको गुस्सा आता है। और ये भी बताया जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि उस खातून ने भी नशा कर रखा था। अब नशा कर रखा था, इन दोनों का वहाँ पर झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद इसने गोलियां मारी, मार के उसे मार दिया और उसके बाद ये वहाँ से गायब हो गया। अब जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी कोई जो है रीज़न उस तरह सामने नहीं आ सकी कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन बाद में रिपोर्ट में मालूम हुआ कि उसके टुकड़े करके उसको जला दिया गया था। और उसका जो, क्योंकि पहली जो रिपोर्ट थी उसमें थी कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से, और ये भी पुलिस को शक हुआ कि शायद वो मरी नहीं थी बल्कि वो बेहोश हुई थी और उसको बेहोशी की हालत में इन्होंने काट के उसके टुकड़े कर लिए और टुकड़े करने के बाद उसको तंदूर में डाल दिया। बहरहाल ये वहाँ से भाग गया और भागता भागता एक दिन इंसान थक जाता है कि मैं कितना भागूंगा, पुलिस उसका पीछा कर रही थी। 9वें दिन इस शख्स ने फैसला ये किया कि वो खुद गिरफ्तारी देने जा रहा है और उसके बाद इसने गिरफ्तारी दे दी। अब जब इसने गिरफ्तारी दे दी तो इस पूरे मंसूबाबंदी जो इसने की, लाश को जो है ठिकाने लगाने से लेकर उसको छुपाने तक, फिर उसकी तमाम तर जो मंसूबाबंदी थी उसने सारी की सारी मंसूबाबंदी पुलिस के सामने जो है वो डिस्क्लोज़ कर दी। और ये ख़बर जो है पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में, वो कहते हैं जंगल में आग की तरह फैल गई और हर तरफ खौफ व हरास का एक समा था कि ये आखिरकार कोई भी इंसान इतना ज़ालिम और दरिंदा कैसे हो सकता है। इवन कि पुलिस ये बताती है कि उसकी जो जली हुई लाश थी उसको शनाख्त तक करना मुश्किल हो गया था और उसके जो मकतूला थे, उसके जो साबिक दोस्त थे करीम, मतलूब करीम, उन्होंने उसकी लाश को शनाख्त किया और उसकी लाश के 2 मरतबा जो है वो पोस्टमार्टम करने पड़े। मैं आप बता देता हूँ कि दोनों का क्या है, वो एक जो है पहला जो, बल्कि क्योंकि दोनों में एक तजाद पाया जाता था। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि नैना की मौत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई और शायद जब उसे काटा गया तो वो बेहोश थी, जबकि दूसरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें ने पहली रिपोर्ट को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसमें आया कि नैना को 2 बार गोली मारी गई थी, जो पहले मैंने आगाज़ में बताया था। उसके बाद इस तंदूर केस की जो समाअत है वो दिल्ली की एक अदालत में साल 2003 में जो है हुई और स्पेशल जो है जो उस टाइम की कोर्ट थी उसने सीशल नामी मुजरिम को जो है मुजरिम करार दिया और उसे सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया। लेकिन ज़िंदगी इसके साथ थी, इसका साथ चल रहा था और फिर साल 2007 में दिल्ली की हाई कोर्ट में मामला हुआ और इसकी सज़ा बरकरार हुई। लेकिन यहाँ पर भी ज़िंदगी इसका साथ दे रही थी क्योंकि सज़ाए मौत पे अभी अमल दरामद नहीं हुआ था। लेकिन 2013 में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया और उस फैसले में सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। और फिर 2018 में जब ये शख्स अपनी उम्र कैद काट कर बाहर आया तो इसने आकर एक बयान दिया और उसने कहा कि मैं 23 बरस अस्सीरी में गुजारे हैं, यानी कि कैद में काटे हैं, और वो कहता है कि मुझे अपने किए पर बेहद अफसोस है और मैं दूसरे लोगों को सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि कभी भी जज्बात या फिर गुस्से में आकर कोई ऐसा फ़ैसला ना करे जिस पर आपको सिवाय पछतावे के कुछ ना हो। नाज़रीन, मियाँ बीवी का एक खूबसूरत रिश्ता होता है, उसमें इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन इख्तलाफात को इस नहज तक लेकर कभी भी नहीं जाना चाहिए कि इंसान जो है उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी ना रहे। अगर आपके इख्तलाफात इस नहज तक पहुँच चुके हैं तो उसके पास आपके पास एक सेपरेशन का जो है वो लीगल रास्ता मौजूद है। आप अपने लिए भी, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करने के बजाय अपनी जो है सेपरेशन करें और अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ जाए। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।